नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कृष्ण शर्मा जी से, जो कि एक लंबी सेवाएं जो हैं स्कूलों में देने के बाद आज वो रिटायर हुए हैं। चलिए उन्हीं से बातचीत करेंगे और उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार उन्हें आज कैसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो सेवाएँ हैं उस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में दी है। कृष्ण जी, आपको आज क्या खुशी है कि आप लंबी सेवा देने के बाद आज रिटायर हुए हैं, या आपको इस बात का गम है कि आप बच्चों से दूर हो रहे हैं कि कल तक आप बच्चों को पढ़ाते थे? देखो, दोनों पहलू होते हैं। क्योंकि एक टीचर लंबे समय तक रहता है तो उसका शिक्षा विभाग से, बच्चों से, अभिभावकों से इतना लगाव हो जाता है कि वो उससे जब दूर जाता है तो महसूस भी होता है। लेकिन ये कुदरत का, भगवान का नियम है, एक दिन तो उसने अपनी सेवा से निवृत्त होना ही होता है। तो इसलिए खुशी और गम दोनों साथ चलते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो माता पिताओं का काफ़ी प्रेशर रहता है कि हमारा बच्चा पढ़े, IAS अफसर बने या किसी अच्छी पोस्ट पर जाए। तो जो बच्चे कम पढ़ते हैं या ज़्यादा पढ़ते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? किस तरीके से जो बैलेंस है वो बनाया जाए? देखिए, आजकल वो कहावत है जो 10-15 साल पहले हुआ करती थी। अब भाई अच्छे परिवारों के बच्चे सरकारी स्कूलों से नदारद हो गए थे, प्राइवेट में जाना शुरू कर दिया था। लेकिन आज वो घटनाक्रम नहीं है। आज जो अच्छे परिवारों के बच्चे हैं उनका विश्वास है, उन अभिभावकों का दोबारा जागा है और अच्छे बच्चे आना शुरू हुए हैं। और अच्छे बच्चे जब विद्यालयों में, सरकारी में आएंगे तो वहाँ संतुलन बनेगा। जो कमज़ोर और ज़्यादा पुअर बच्चे हैं उनके साथ बैठेंगे, उठेंगे, ग्रुप बनेगा तो उनको भी ये जागृति होगी और शिक्षा के प्रति वो अभी आगे बढ़ेंगे। और ऐसा बहुत अच्छा हो रहा है अब। कुछ बच्चे हम देखते हैं कि बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, तो वो बच्चे किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से कंपटीशन में आएँ, कि मेहनत करें कि वो बच्चे ऊपर उठ सकें, वो कंपटीशन में हिस्सा ले सकें? जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको अपनी आदत थोड़ा शेड्यूल चेंज करना होता है और उनको सीटिंग बनानी होती है। जब कोई बच्चा शिक्षा में सीटिंग बनाना शुरू कर देता है, बैठने की आदत डाल लेता है, तो निश्चित रूप से वो काम कर पाएगा, पढ़ पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। कृष्ण जी, एक चीज़ हम अक्सर देखते हैं कि जब माता पिता को अपने बच्चों से ज़्यादा एक्सपेक्ट होती है कि हमारा बच्चा ये करेगा और बच्चा उन चीज़ों पर खरा ही उतर पाता, तो कुछ बच्चे देखते हैं हम खुदकुशी भी कर लेते हैं। तो क्या माता पिता को बच्चों पर ज़्यादा दबाव बनाना चाहिए या नहीं? देखो, मैं इस बात के खिलाफ हूँ। अभिभावकों को ज़्यादा दबाव नहीं बनाना चाहिए। देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा ही आगे बढ़े, हर बच्चा ही ऑफिसर बने। कुछ बच्चे मीडियम लेवल के होते हैं, कुछ पुअर भी होते हैं। तो सभी महकमों में जाने, सभी पदों पर जाने के लिए सभी कैटेगरी अनिवार्य होती हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है। और अभिभावक ऐसा कोई दबाव बनाते हैं वो कई बार घटना में बदल जाता है और जो समाज के लिए अच्छा नहीं है। हम एक चीज़ और अक्सर देखते हैं कि अगर कोई मध्य परिवार है या कोई गरीब परिवार है, वो सोचता है कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल में न जाए। तो इसके पीछे क्या वजह हो रही है? क्यों बच्चे लगातार सरकारी स्कूल से मुंह मोड़कर प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं? देखिए, ये आपकी सच्चाई है, लेकिन ये कुछ समय पहले की घटना है। आज समय बदल चुका है। आज सरकारी स्कूल में जो अध्यापक हैं वो सभी काम करने में विश्वास रखते हैं और काम भी करते हैं। और अब 5 साल से कोरोना के बाद जो बदलाव आया है उसमें अच्छे परिवारों के और अच्छे बच्चे भी जो इंटेलिजेंट हैं वो भी विद्यालय में आना शुरू किया है। और ये बहुत ही सकारात्मक पक्ष है शिक्षा विभाग का। कृष्ण जी, अब आप रिटायर हो चुके हैं स्कूलों से, तो अब आपकी आगे की प्लानिंग क्या है? देखिए, विभाग या आयु के अनुसार तब ही किसी को सेवानिवृत्त करता है जब वो वहाँ तक की उसकी उम्र के अनुसार से जो पड़ाव है, जो ड्यूटी है, जो वो पूरी हो चुकी होती है। तो जो अन्य पड़ाव में जो मुझे ड्यूटियाँ मिलेंगी सामाजिक तौर से, पारिवारिक तौर से, मैं उसको ही निभाना चाहूँगा। आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि आज अपने भारत में जनसंख्या के अनुपात को देखते हुए बहुत कड़ा संघर्ष है। अगर बच्चों को आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, तो उनको पढ़ना पड़ेगा और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कृष्ण जी, हमसे बातचीत करने के लिए, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपकी जो सेवानिवृत्ति के बाद आप जो है खुश रहें, आपकी लंबी आयु हो। मैडम, आप बताइए। मैडम, आप भी टीचिंग लाइन में हैं, तो बच्चों को ट्रीट करने का सबका अलग अलग नज़रिया है। तो बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करें जिससे बच्चा जो है होशियार बन सके, या बच्चा कमज़ोर बच्चा जो है वो भी आगे बढ़ सके? देखो, मेरा मानना ये है, अगर कोई बच्चा वीक है, अगर हम उसको बार बार में ये कहेंगे तू पढ़ नहीं सकता, तू वीक है, ये मेरी नॉलेज में अच्छा नहीं है। उस बच्चे को हम प्यार से और बेस प्रपद से लेके चलते हैं, उसको बेस तैयार करके और फिर आगे उन बच्चों के साथ उनको कंबाइन करते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं होती कि भाई बच्चों को हमें ऐसे बोले बार बार में कि भाई तू कमज़ोर है, तू ये है, वो है, ऐसा नहीं।
एक टीचर को तो सब बच्चों को समान रूप से देखना चाहिए, चाहे वो कमज़ोर है चाहे कोई वो है। पढ़ाई कौन सी महत्वपूर्ण होती है? अगर हम पहली क्लास से लें या छठी क्लास से महत्वपूर्ण होती है? कहाँ से अच्छी पढ़ाई की जो है बच्चा अपना बेस बना सकता है मजबूत? देखो, सबसे पहली बात ये है कि बच्चा स्टार्टिंग में नर्सरी से लेके और फिफ्थ तक का जो बच्चे की बेसिस हैं, अगर वो प्रॉपर होती हैं तो आगे बच्चे को दिक्कत नहीं आती। मेन पर्पज़ है कि 5वीं तक का, अगर 5वीं तक की पढ़ाई अगर बच्चा ठीक से कर लेता है तो उसके आगे उसको दिक्कत नहीं आती। तो मेन होता है प्राइमरी लेवल। मैडम एक चीज़ और देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों के बच्चे आजकल पिछड़ क्यों रहे हैं, वजह क्या है? देखिए, सबसे एक बात ये है कि हमारे जो आसपास के एरियो में है सबसे ज़्यादा है प्राइवेट स्कूल। ठीक है, सरकारी स्कूलों में दिखावा नहीं होता किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। ठीक है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा दिखावा होता है तो वो आकर्षित होते हैं। एक दूसरे की ये भावना होती है कि मेरा बच्चा अगर प्राइवेट में सरकारी में जा रहा तो कहीं आसपास वाले ये ना कहें अब भैया आप अपने बच्चे को सरकारी में पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे तो प्राइवेट में। क्योंकि जब भी हम गांव में दौरा करते हैं तो हमारे आगे ये बातें निकल के आती हैं, अब जी क्या करें, ये तो देखा देखी का सौदा हो रहा है। तो हम ही मानते हैं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए पेरेंट्स को। और अब वो पहले वाली बात ही नहीं, जो बच्चा सरकारी में पढ़ जाएगा उसकी तो कोई बराबरी नहीं है। क्योंकि ये है कि जितना भी आगे कोई टेस्ट लेवल होता है सब में NCERT होता है और वो हम सरकारी स्कूलों में ही पढ़ सकते हैं, प्राइवेट वाले नहीं पढ़ा सकते। तो इसलिए बच्चों का सबसे बेहतर है गवर्नमेंट स्कूल। मैडम क्या आपको इस बात की खुशी है कि सर आप जो रिटायर हो गया परिवार को पूरा समय देंगे? हाँ जी, बिल्कुल, मैं आशा करती हूँ लेकिन मैं ये कह नहीं सकती क्योंकि सरकार स्टार्टिंग से ही ऐसा हुआ है कि देखो इन्होंने आज तक अपने सारे फर्ज निभाए हैं, पारिवारिक भी है, सामाजिक भी है, हर तरह से हर क्षेत्र में अपने वो किया है। तो मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा अब हमारी तरफ भी ध्यान देंगे। कई बार हम देखने को ये आता है कि जब परिवार में कोई जॉब पर होता है तो परिवार को ये लगता है कि वो अपनी जॉब की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हमारी तरफ बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो क्या सर दोनों तरफ कॉम्बिनेशन ठीक था या नौकरी की तरफ ध्यान ज़्यादा था इनका? नहीं, ऐसी आज तक मेरे सामने कोई बात नहीं आई। जहाँ पे परिवार की बात आती है वहाँ पे सर परिवार के लिए हरदम तैयार रहते हैं, जहाँ पे बाहर की काम की आती है तो बाहर काम की। और पूरा सबसे ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस थी अपना स्कूल। अगर मेरा स्कूल बेहतर चल रहा है तो सब कुछ बेहतर है। मैडम हमसे बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो सुना अपने जो कृष्ण जी है जो रिटायर हुए, उनका साफ तौर से यही कहना है कि सभी बच्चे जो हैं वो मेहनत करें तभी वो आगे बढ़ सकते हैं।